इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमको एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि हंस रहा होता है बैटलफील्ड के अंदर, और वो कहीं जाते जाते बोलता है कि हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, अगर सिर्फ हम इसको हरा देते हैं तो ये जो कह रहा होता है ये हमारे इस स्टोरी के एमसी रहता है, हम लोग जीत जाएंगे। और तभी उसके हार्ट से एक लेजर बीम निकलती है जो देखने के बाद हमारा एमसी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। और अगले सीन में हमको पता चलता है कि उसके पूरे चेस्ट में बीच में छेद हो चुका है और वो अपने घुटने में आ जाता है। और तभी वो कहता है कि मैं देख पा रहा हूँ इस बार ये जो जख्म है बहुत ही ज्यादा गहरा है, और वो वहीं पे गिर जाता है और कहता है आखिरी में मैं मर जाऊंगा यहाँ पे बिना कुछ किए हुए भी। और तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि एकदम मरने की कंडीशन में लेटा होता है, और वो बताता है कि एक दिन अचानक से अलग प्रकार की आपदाएं आ गई थी जो कि पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट डिस्ट्रॉय कर दी थी, जो कि मैनकाइंड के जानी दुश्मन रहते हैं और उन्हीं को लिक्विडेटर कहते हैं हम। तभी एक लिक्विडेटर का सीन दिखाया जाता है और हमारा एमसी बोल रहा होता है हम लोगों ने एक ग्रुप क्रिएट किया था जो कि मैनकाइंड को प्रोटेक्ट कर सके। और हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है उसी पार्टी का जिसके बारे में बताया जाता है कि एक आदमी जो सरवाइव कर लिया मीटियोर शावर को बिना किसी चोट के, उसको लोग अभी भी कहते हैं वर्ल्ड प्रोटेक्टिंग शील्ड ब्रेन मिलर। और तभी उस पार्टी के दूसरे मेंबर को दिखाया जाता है जिसके बारे में हमको बताया जाता है एक सेज जो कि पावर इक्वल रखता है एक आर्मी के बराबर, और उसका टाइटल रहता है ग्रेट सेज और उसका नाम बेलिन एल्ब्राइटन। और तभी उस पार्टी के तीसरे मेंबर को दिखाया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है एक ऐसा आर्चर जो कि हाई लेवल ड्रैगन्स को एक ही शॉट में अपने मार सकता है, जिसको टाइटल मिला है डिवाइन आर्चर जोसेफ ब्लूफील्ड। और तभी उस पार्टी के चौथे मेंबर को दिखाया जाता है एक ऐसा स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन जो कि मैनकाइंड ने पहली बार देखा था, जिसका टाइटल रहता है शॉर्ट सेंट और उसका नाम रहता है एमी वाइट। और उन सब के बाद हम जिनको लोग बोलते हैं सपोर्टिव यूनिट, मगर असलियत में हम लोग तो केवल एक सेक्रीफाइस पॉन है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और तभी हमारे एमसी का हमको नाम बताया जाता है और उसका टाइटल जो कि रहता है फूड सोल्जर ग्रे ली। और हमारा एमसी जमीन में पड़े पड़े बोलता है वो जो लोग हैं वो सही में दूसरे लेवल में है हमसे। मैं जानता हूँ कि जो कि वर्ल्ड यूनियन एकेडमी है बहुत ही ज्यादा अच्छी है। और तभी हमको एक बैटलफील्ड दिखाया जाता है लिक्विडेटर और हमारे हीरोज के बीच, मगर मैं ये नहीं जानता कि हमारे बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है पावर लेवल में। और तभी हमको लिक्विडेटर के ऊपर बहुत सारे अटैक लगते हुए दिखाए जाते हैं। क्या इसका कोई मतलब भी रखता है कि वहां पे सपोर्ट यूनिट है भी कि नहीं? और तभी हमको शॉर्ट सेंट दिखाई जाती है जो कि लिक्विडेटर पे अटैक कर रही होती है, और हमारा एमसी अपने दांत पीसते हुए बोलता है हम बहुत ही ज्यादा ट्रेन किए हैं खुद को, मगर इसके बाद। और तभी अगले पल में हमको लिक्विडेटर को फिर से दिखाया जाता है जिसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा अटैक किया होता है और उसके ऊपर एक इंजरी आ जाती है। और तभी वो गुस्से से बोलता है कौन मेरे को इंजर्ड कर दिया, बहुत अच्छा, क्या मुझे रुक जाना चाहिए अब? और तभी एक वो बहुत खतरनाक अटैक करता है जिससे जो शॉर्ट सेंट रहती है वो 20 से कट जाती है आधे में, और साथ में उसकी पार्टी पूरी तरीके से स्लॉटर हो जाती है एक ही समय पे, जो देख के हमारा एम्स पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलता है क्या ये अभी तक हमारे साथ खेल रहा था? ये उन सबको एक ही अटैक में मार दिया। इसने अभी कहा कि ये अभी तक उनके साथ खेल रहा था। और हमारा एमसी अपने मन में ही सोचता है कि अब यहाँ पे कोई भी होप नहीं हमारे जीतने की। और तभी हमको बैटलफील्ड का सीन दिखाया जाता है इसमें बहुत ही सारी लाशें पड़ी होती हैं और उन्हीं के बीच हमारा एमसी आधा मारा हुआ पड़ा होता है रोते हुए। और तभी हमारा एमसी अपने मन में सोचता है कि मेरे हार्ट में छेद हुए कितना समय हो गया है, लेकिन इसके बावजूद मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ? और तभी हमको एक बहुत ही भयानक सीन दिखाया जाता है पूरा खून से लथपथ, और एक आवाज आती है मैंने तुमको तोड़ लिया। और एक ड्रॉप ऑफ ब्लड दिखाई जाती है जो कि एक रोशनी की तरफ जा रही होती है, और एक पोर्टल खुलता है जिससे आवाज आती है तुम बाहर आओ, तुम बहुत ही ज्यादा पावर को होल्ड करते हो अपने अंदर। जो सुनने के बाद हमारा एमसी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलता है मैं कहाँ पे हूँ अभी? क्या ये आफ्टर लाइफ है? लेकिन ये थोड़ा थोड़ा खाली सा विचार आ रहा है मेरे को, मगर साथ में तुम कौन हो? और तभी हमको एक डिवाइन बीन दिखाया जाता है और तभी वो कुछ करते हुए बोलता है तुम्हारे अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ था, तुम्हारी बॉडी जो है फिजिकली हील हो चुकी है पहले से ही। और तभी हमारे एमसी के सामने मल्टीपल विंडोज दिखाई जाती हैं जो देख के वो पूरी तरीके से शॉक होता है। और तभी वो अपनी बॉडी को अपने सामने पाता है और देखता है कि उसकी
बॉडी पहले से ही हील हो चुकी है। और वो पूछता है क्या तुमने मेरे को हील किया? और तभी वो रिप्लाई करता है सामने जो बैठा रहता है, ये मैं नहीं था, ये तुम्हारी खुद की पावर थी। जो सुनने के बाद हमारा एमसी थोड़ा कंफ्यूज होके बोलता है क्या मेरी पावर? और तभी वो डिवाइन बीइंग बोलता है मैं तुमको कुछ भी नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और साथ ही साथ मैं तुम्हारी पावर को भी एनालाइज नहीं कर पा रहा हूँ। और वो बताता है कि तुम्हारी पावर बहुत ही ज्यादा है उस लिक्विडिटर से, लेकिन अगर तुमने उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया जब ही, तभी हमारा एमसी बोलता है तुम ये कहना चाहते हो कि हम जीत सकते हैं? और तभी वो डिवाइन बीइंग बोलता है मैं नहीं जानता, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई भी हाई होप्स नहीं है, हाँ लेकिन मैं ये जरूर भरोसा दिला सकता हूँ तुमको कि तुम उस लिक्विडिटर को हरा सकते हो। इसी कारण से तभी वो डिवाइन बीइंग हमारे एमसी के हार्ट के आर पार अपना हाथ कर देता है और बताता है कि इसी तरह तुम जाओगे। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जिसकी पावर अवेकन हो रही होती है, और वो डिवाइन बीइंग बोलता है कि मैं तुमको अपनी पावर दे रहा हूँ। और तभी हमारा एमसी बैटल फील्ड में दोबारा से अपनी कॉन्शियसनेस रिगेन करता है और अपनी शॉट पकड़ते पकड़ते खड़ा होने की कोशिश करता है और बोलता है क्या यही तुम्हारी पावर है? और तभी डिवाइन बीइंग बोलता है मेरी पावर तुम अपने नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो। और तभी हमारा एमसी बोलता है ओ मैं देख पा रहा हूँ। और तभी लिक्विडेटर हमारे एमसी की तरफ मुड़ता है और अगले ही पल हमारा एमसी उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, जिससे लिक्विडेटर के ऊपर एक स्क्रैच आ जाता है। और वो बोलता है कि मैं ये सोच भी नहीं पा रहा कि कोई ताकतवर आदमी अभी भी जिंदा है, लगता है कि ये जो अटैक तुमने किया अभी वो थोड़ा डैमेज किया है मेरे ऊपर। और तभी हमारा एमसी उस पे एक चार्ज करता है अटैक, और उधर से वो बोलता है कि मैं ये कह सकता हूँ कि तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में उस पर अटैक करता है मेरी ताकत तुमसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, क्या तुमको समझ आया? तभी वो लिक्विडेटर हमारे एमसी को काट देता है, जो देखने के बाद हमारा एमसी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। और उधर से वो बोलता है कि मैं तुम्हारी इस बहादुरी के लिए शाबाशी देता हूँ कि तुमने मुझको फोर्स कर दिया मेरी पूरी पावर इस्तेमाल करने में। और तभी हमको एक ओपी सा सीन दिखाया जाता है लिक्विडेटर का, जो कि पूरी तरीके से शॉक हो जाता है हमारे एमसी को देख के, जो कि पूरी तरीके से कवर्ड रहता है शैडो में। और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम कौन हो? और वो तभी अपना बैरियर एक्टिवेट कर लेता है, क्या तुम अपने आप को इंसान भी कह सकते हो? और तभी हमारे एमसी का एक डेविल वाला लुक दिखाया जाता है, जो कि अटैक कर देता है लिक्विडेटर के ऊपर अपनी हैवी शॉट से। और उन दोनों के ऊपर बहुत ही ज्यादा इंटेंस बैटल चलने लगती है, जिसमें पता चलता है कि जो लिक्विडेटर रहता है वो हार रहा होता है और वो बीच से कट जाता है। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि मेरा सवाल क्या था? और यहीं पे ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में हमको हमारे एमसी का पांव दिखाया जाता है, जो कि पूरा शैडो में कवर रहता है। और अगले ही पल लिक्विडेटर बोलता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, और जिसका रिप्लाई करते हुए हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ कुछ भी नहीं है जो मेरे को कर सके। जो सुनने के बाद लिक्विडेटर का मुंह फटा का फटा रह जाता है और कहता है तो चलो। और तभी उन दोनों के फाइट का एक आइकॉनिक पैनल दिखाया जाता है, जिसमें वो दोनों का फेस बहुत ही ज्यादा पास होता है एक दूसरे से। और कोई कहता है कि मैं तुमको जब तक मारूंगा जब तक तुम मर नहीं जाते, बार बार लगातार। और तभी हमारा एमसी लिक्विडेटर पे एक अटैक कर देता है, जिससे उस लिक्विडेटर का गोल्डन ब्लड निकलने लगता है। और वो चिल्ला के बोलता है तुम राक्षस कहीं के। और तभी वो कोई पावर यूज करता है जिससे वो खुद को हील कर पा रहा होता है। और तभी हमको पता चलता है कि वो टाइम रिवर्सर का यूज कर रहा है। तभी कोई बोलता है समय खत्म हो चुका है अब। और तभी हमारा एमसी बोलता है ये क्या हो रहा है? अचानक से मुझको ऐसा क्यों लग रहा है कि ये रात हो चुकी है? जो देखने के बाद हमारा एमसी एक डेविल सी लुक देता है और कहता है वेल। और तभी वो लिक्विडेटर के पीछे चला जाता है एक अटैक करने के लिए और कहता है इससे क्या? जिस अटैक को लिक्विडेटर अपनी शील्ड से रोक लेता है बिना देखे हुए हमारे एमसी की तरफ। जो देखने के बाद हमारा एमसी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। और तभी लिक्विडेटर बोलता है ये सब तुम्हारे प्रयास व्यर्थ ही जाएंगे, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो मेरे को नुकसान पहुंचा सके। तुम रोक दो अपनी बेफालतू की कोशिशों को और एक बार जरा सितारों को तो देखो। जो सुनने के बाद हमारा एमसी पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और स्टार को देखता है। और तभी लिक्विडेटर बोलता है क्या ये बहुत ज्यादा ही सुंदर नहीं है? और तभी हमारा एमसी दिखाया जाता है उसी स्टार के नीचे। और तभी अगले ही पल उसी स्टार के द्वारा हमारे एमसी पे अटैक हो जाता है और फिर लिक्विडेटर को दिखाया जाता है उसी अटैक के सामने। और अगले पल अटैक खत्म होने के बाद पता चलता है कि उस अटैक से बहुत ही बड़ा एक होल हो चुका है। उसके सामने लिक्विडेटर खड़ा होता है और तभी लिक्विडेटर बोलता है क्या तुम अपने आप को रिवाइव कर सकते हो जब तुम पूरी तरीके से खत्म हो चुके हो डस्ट में? तभी एक पोर्टल सा बनता हुआ दिखाया जाता है और जिसको देखने के बाद लिक्विडेटर बोलता है ये क्या है? और तभी हमको फिर से वो गोल्डन पोर्टल्स दिखाए जाते हैं जिसके अंदर से कोई बोल रहा होता है तुमने कितनी ज्यादा पावर को होल्ड करके रखा हुआ है, ये पावर काफी होगी तुमको बैक लाने के लिए। और तभी हमको फिर से टाइम मैजिक दिखाया जाता है
जिसको देखने के बाद लिक्विडेटर पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और बोलता है ये नहीं हो सकता। और तभी वो डिवाइन बीइंग बोलता है क्या तुम सुन पा रहे हो जो इतनी ज्यादा पावर बिल्ड कर रहा है, और कहता है कि तुम मेरी सारी पावर इस्तेमाल कर लो और मैं तुमको तुम्हारे पास्ट में भेज रहा हूँ। कोरोनोस तुम हराम खोर कहीं के। तभी वो डिवाइन बीइंग बोलता है कि मैं केवल यही कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। और तभी हमको वही टाइम मैजिक दिखाया जाता है जिससे पता चलता है कि हमारा एमसी पास्ट में जा रहा होता है। और तभी वो डिवाइन बीइंग बोलता है अब मैं इस दुनिया की भाग्य तुम्हारे हाथ में छोड़ रहा हूँ। तभी हमारा एमसी उठता है और देखता है, वो बोलता है कहाँ हूँ मैं। तभी हमको दिखाया जाता है कि वो एक ग्रास लैंड में बैठा होता है और वो बोलता है ये तो मेरा होम टाउन है, रोनाल्डो विलेज। ये तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। अगर हम इस बात को माने कि ये 15 साल पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन उस समय जो इसने कहा था कि मैं तुमको पास्ट में भेज रहा हूँ, क्या ये सही में हो चुका है? जो सुनने के बाद वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और भागने लगता है। जो अपने हाथ में बैंडेज देखते हुए बोलता है ये क्या है? अच्छा, क्या मैं इस समय पे बैंडेज द्वारा मार खाया था? मैं अपने आप को इनसे मार नहीं खाने दे सकता। और तभी वो अपने कांपते हुए हाथ को देखता है, मगर वो जो लोग थे वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे, मैं उनको नहीं हरा सकता। और अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन अगर मैं ऐसा ही सोचता रहा तो लिक्विडेटर को हराना मेरे लिए सपने में भी मुश्किल होगा। मैं उनके बारे में सोचूंगा जब मैं थोड़ा सा ताकतवर हो जाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा से चोट खाऊं। तभी हमारा एमसी कहीं जाते जाते बोलता है क्या मैं फिर से हूँ उन्हीं के पास आ चुका हूँ? तभी हमको एक लड़के का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम ब्लेडर रहता है। मैं तुमको चारों तरफ ढूंढ रहा था, तुम सही में मेरे को वो सारा ट्रबल कॉस्ट किए थे। जो सुनने के बाद हमारा एमसी थोड़ा परेशान होता है और तभी उसके सामने कोई एक तलवार फेंकता है और बोलता है इसको उठा लो। जो देखने के बाद हमारा एमसी थोड़ा कंफ्यूज होता है। और तभी ब्लेडन बोलता है एक बेवकूफ के जैसे एक्ट मत करो, चलो हम एक डुअल करते हैं, एक डुअल। और तभी हमारा एमसी बोलता है मुझे माफ करना, मेरी इंजरी अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई है। और कहता है शुक्रिया मेरे को इनवाइट करने के लिए, लेकिन मैं इसमें हिस्सा नहीं ले सकता अपनी इंजरीज के कारण। और तभी ब्लेडन बोलता है तुमको चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये जो तलवारें हैं वो नकली हैं, तो तुम सेफ रहोगे। और तभी हमारा एमसी बोलता है लेकिन कुछ भी हो, तुम्हारी ब्लेड कितनी भी खराब हो, लेकिन वो एक आयरन की तो है और इससे तुम किसी को भी रॉन्ग प्लेस में हिट कर दोगे तो। और तभी उधर से ब्लेडन बोलता है शांत हो जाओ, तुम ये सोच रहे हो कि यहाँ पे तुमको कुछ कहने का भी राइट है? नहीं, अगर तुमको ये शॉट पसंद नहीं आई तो तुमको बिना वेपन के ही फाइट करना पड़ेगा। और तभी वो उस पे चार्ज कर देता है, जो देखने के बाद हमारा एमसी पूरा तरीके से शॉक हो जाता है। और तभी हमारा एमसी अपने मन के अंदर सोचता है ये केवल मेरे को मारना चाहता है, भले ही मैं अनआर्मड हूँ। तो क्या हुआ इसके मार्क बैटल के बारे में? मेरे पीछे आने के पहले समय में एक मिलिट्री डॉक्टर ने मुझे बताया था जो मेरी स्वॉर्डमैनशिप है इम्प्रूव न होने का कारण था, जो कि मेरी इंजरी थी बचपन की, उसके कारण से। अगर सोचूं तो यहीं पे मेरी लाइफ लूजर के तौर पे शुरू हो चुकी थी। और वो अपना रोता हुआ फेस दिखाता है। तभी ब्लेडन हमारे एमसी पे अटैक कर देता है, जिससे वो डॉज तो कर लेता है और अपने मन के अंदर ही सोचता है कि ब्लेडन की स्ट्राइक क्या हमेशा से इतनी धीरे थी? उसी समय ब्लेडन हमारे एमसी के ऊपर बार बार अटैक कर रहा होता है, जिससे हमारा एमसी आराम से बच रहा होता है और अपने मन के अंदर ही कहता है नहीं, ये कारण नहीं है। और तभी ब्लेडन बोलता है बास्टर्ड, मैं तुमको मार क्यों नहीं पा रहा हूँ? तभी हमारे एमसी के मुंह के पास सॉर्ड आ जाती है, जिससे वो बचते हुए कहता है क्योंकि मैं पहले से ज्यादा तेज हो चुका हूँ। और तभी ब्लेडन के दोस्त कहते हैं जिस तरह से वो अभी मूव कर रहा है, ऐसा देखने के बाद लगता है हमको कि ये दूसरा ही पर्सन है। और हमारा एमसी झुकते हुए अपनी सॉर्ड उठाते हुए अपने मन में ही सोचता है भले ही मेरे पास वो बॉडी नहीं है जो मैं यूज करता था, लेकिन इसके बावजूद मेरे पास मेमोरीज हैं जो मैंने लड़ाई लड़ी थी उसकी। और तभी वो अपनी ब्लेड पकड़ लेता है और तभी ब्लेडन बोलता है इसको संभालो, जिसको हमारा एमसी अपने स्वॉर्ड की हेल्प से बड़े आसानी से ब्लॉक कर लेता है। और अपने मन के अंदर ही बोलता है ये काफी होगा उसको उसकी फीट से हटाने के लिए। क्या ये मेरे लिए ठीक होगा एक ऐसे छोटे बच्चे से लड़ने के लिए? और अगले ही पल अपने मन में सोचता है ये कोई ऐसा नहीं है जो मेरी पेटी डिजर्व करे, ये वही पीस ऑफ सेट है जिसने मेरे को बहुत ज्यादा परेशान किया था क्योंकि मैं लड़ नहीं सकता था इसी कारण से। और वही अब सेम केस नहीं रहा है। तभी हमारा एमसी उसके ऊपर एक अटैक करता है जिससे उसकी शॉट छूट जाती है और वो बोलता है डैम इट। और हमारा एमसी अपने मन में सोचता है क्या ये मेरे एफर्ट के काबिल भी था जो अपनी शॉट को इतने आसानी से जाने दिया?
तुम अभी अपने आप को ट्रेन नहीं किए होगे इस तरह से ताकि तुम एक रिसीव कर सको ब्लो शॉट से, लेकिन तुमको चिंता करने की कोई भी बात नहीं है क्योंकि तुम लोगों ने मुझको सिखाया है जितना समय तुम लोग ब्लेड से डुअल करो ये पूरी तरीके से सेफ है अगर तुम किसी को मारते हो तो। और हमारा एमसी पूरे एक डेविल वाले लुक में ये कह रहा होता है और यहीं पे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इससे अभी स्टार्टिंग में हमको ब्लेड दिखाया जाता है जिसके ऊपर कोई अटैक किया रहता है जिसके कारण उसके शोल्डर पे एक कट लग जाता है। ये देखने के बाद वो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और अपना शोल्डर पकड़ के वहीं पे बैठ के चिल्लाने लगता है और हमारा एमसी तभी कहता है क्या ये ब्लेड ये तुमको जख्म नहीं पहुंचाई, ये तो पूरी तरीके से खराब थी ना। और अपने मन के अंदर ही कहता है अगर ये सही में शार्प शॉट होती तो वो अभी समय पे मर चुका होता। और तभी हमारा एमसी पीछे मुड़ते हुए बोलता है तो, और ब्लेड के ऊपर एक अपनी शॉट से चमाट मारता है जिससे उसके दांत टूट जाते हैं और नाक से खून निकलने लगता है और कहता है मुझे तो लगा ये ब्लेड पूरी तरीके से खराब हो जाएगी जो किसी को दर्द नहीं पहुंचा सकेगी। तुमको क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा चिल्ला क्यों रहे हो, तुम तो वही हो जो कि मेरे को बताया था कि ये ब्लेड पूरी तरीके से सेफ है। जो कि सुनने के बाद ब्लेड पूरी तरीके से डर रहा होता है। क्या तुमने ये नहीं कहा था, और उसकी ब्लेड से खून टपक रहा होता है। और तभी ब्लेड चिल्लाते हुए अपने दोस्तों से बोलता है तुम लोग वहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो, जाओ और उसको मारो। तभी उनमें से एक मोटा वाला लड़का बोलता है कि ये अचानक से इतना ताकतवर कैसे हो गया है। और तभी एक दूसरा बोलता है चलो हम सब साथ में उसको मारते हैं पीछे से। और तभी वो तीनों हमारे एमसी के चारों तरफ घूमने लगते हैं। क्या तुम लोगों को भी एक राउंड मेरे से लड़ना है। और तभी वो तीनों चिल्लाते हुए बोलते हैं मारो इसको। और हमारा एमसी एक डरावनी भरी टोन में बोलता है मैं तो तुम लोग को छोड़ने वाला था मगर। और अगली पल हमको चीखें सुनाई देती हैं और पता चलता है कि हमारे एमसी ने उन चारों को मार मार के उनका थोबड़ा ही बिगाड़ दिया है। और अपने मन में ही सोचता है क्या मैं सही में इन लोगों से डर रहा था पहले। और कहता है तुम लोग तो वही हो ना सरीन स्वॉर्डमैन शिप डोजो से। और उन्हीं में से एक बोलता हाँ हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग बहुत ताकतवर हो गए हैं जिसके कारण से हम लोग आजकल वहां नहीं जा रहे हैं। क्या तुम लोग इसको इनफ मानते हो। मुझे तो पहले से ही डोजो पे ज्यादा भरोसा नहीं था मगर इसके बावजूद भी इसका कुछ यूज होगा। और तभी वो कहता है कि मुझे इंट्रोड्यूस करो डोजो में। और कहता है कि वहाँ पे केवल रेफरल द्वारा यही एंट्री मिलती है ना सही में। और तभी ब्लेड बोलता है क्या तुम किसी और से नहीं पूछ सकते हो। मैं ये सोच भी नहीं सकता अगर मैंने अपने मास्टर को बताया कि मैं तुमसे हार चुका हूँ तो वो मेरे साथ क्या करेंगे। तभी हमारा एमसी बोलता है तो, और उस पे एक ब्लेड से अटैक कर देता है और कहता है क्या हम लोग शुरू करें जो अभी तक हम कर रहे थे। और तभी ब्लेड दौड़ते दौड़ते बोलता है मैं तुमको इंट्रोड्यूस कर दूंगा उनसे। और बताता है कि डोजो इस तरफ है। और तभी उसके दोस्त बोलते हैं हे रुको जरा ब्लेडर, हमको यहाँ पे मत छोड़ो पीछे। और तभी हमको एक स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है। और तभी ब्लेडर बोलता है क्या तुमको सही में डोजो जाना है। और तभी हमारा एमसी ब्लेडर से पूछता है क्या ये डोजो के पास रिकमेंडेशन राइट नहीं है एकेडमी के लिए। और तभी ब्लेडर बोलता है हाँ मैंने ऐसा कुछ सुना तो था। और हमारा एमसी बताता है कि हाँ मुझको वही चाहिए। और तभी उनमें से एक बोलता है मेरे को तो लग रहा है तुम पहले से ही बहुत ताकतवर हो बिना एकेडमी गए हुए। ये कितनी अच्छी बात है अगर सही में ये काफी होता तो। और अपने मन के अंदर ही सोचता है जो दुनिया की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट लाइनअप थी वो भी उसके लिए कोई मैचअप नहीं थी लिक्विडेटर के लिए। और उनको भी उसने सिंगल अटैक पे मार दिया था। और मैंने जब वो पावर भी यूज की थी इसके बाद भी मैं उसके ऊपर एक स्क्रैच नहीं कर पाया जब वो सीरियस हो गया था। मैं नहीं जानता कि मेरे को कितना ताकतवर होना पड़ेगा उस चीज को हराने के लिए। सोचने की बात ये भी है कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई भी क्लू नहीं है। और तभी हमारा एमसी बताता है कि उस समय पे मुझे ऐसा लगा था कि मैं वो डार्क पावर को कंट्रोल कर पा रहा हूँ भले कुछ सेकंड के लिए, लेकिन उस समय पे मैं फोकस किस चीज पे कर रहा था। क्या वो स्वॉर्डमैनशिप थी जो कि मेरे को सिखाई गई थी स्वॉर्डसैंड द्वारा। अगर मैं थोड़ा ज्यादा और समय गुजारता ट्रेनिंग करने में स्वॉर्डमैनशिप की उसी सेम कंडीशन में जैसे स्वॉर्डसैंड की थी तो शायद तक जो बैटल का आउटकम था वो दूसरी प्रकार से होता। इसी कारण से क्रोनो ने मेरे को यहाँ पे भेजा होगा। और तभी हमको एक लेडी का सीन दिखाया जाता है जो कि बोलती है तुम कहना चाहते हो कि तुम एक सिविलियन के ऊपर पिक कर रहे थे अपनी स्वॉर्डमैनशिप से जो कि तुमने मेरे से सीखी थी, और इसके बावजूद तुमने उसको अपनी एस हैंडल कर दी, पैथेटिक। और तभी हमको उसके बारे में बताया जाता है वो स्वॉर्डमैनशिप की डोजो इंस्ट्रक्टर है सारिया। और तभी ब्लेडर बोलता है
हम लोग उस पर पिक नहीं कर रहे थे, ये तो केवल एक मॉर्क बैटल थी, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और तभी सारिया ब्लेडर पे अटैक कर देती है, जिससे वो बहुत ज्यादा दूर फेंकाता है, जो देख के उसके दोस्त पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं और डर के कांप रहे होते हैं। और वो बोलती है कि तुमको किसने बताया कि तुम बहाने बना सकते हो? अगर तुम कह रहे हो कि किसी को मारना जिसके पास हथियार भी ना हो एक मॉर्क बैटल में, तो जो मैं अभी तुम्हारे साथ की वो भी एक मॉर्क बैटल ही थी सही में। और उसकी आंखों के सामने अपनी ब्लेड रखते हुए कहती है कि तुम यहाँ से अभी चले जाओ और कभी दोबारा यहाँ पे मत आना तुम सभी। और इसी समय से तुम लोग अपने आप को स्टूडेंट नहीं कह सकते इस डोजो का। जो सुनने के बाद सभी लोग यस मैडम बोल के चले जाते हैं। और तभी वो डोजो मास्टर बैठ के बोलती है, मुझे माफ करना इसके लिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फॉर्मल स्टूडेंट्स तुमको बहुत ही ज्यादा परेशानी कॉज किए हैं। और तभी हमारा एमसी बोलता है, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। तभी डोजो इंस्ट्रक्टर बोलती है, तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। और तभी हमारा एमसी बोलता है, मैंने सुना था कि आपके पास एक रिकमेंडेशन है एकेडमी के लिए सही में? और तभी वो डोजो की इंस्ट्रक्टर बोलती है, एक माफी के तौर पे जो कि ट्रबल किए थे ब्लेडर और उसके दोस्त, मैं कितना भी चाहूँ एक रिकमेंडेशन लेटर लिखने के लिए, लेकिन इसके पहले मुझे तुम्हारी एबिलिटीज को टेस्ट करना पड़ेगा। और उसके तरफ एक शॉट बढ़ा देती है, जो देखने के बाद हमारा एमसी बोलता है ठीक है। और तभी डोजो इंस्ट्रक्टर बोलती हैं कि तुम अपना फर्स्ट मूव चल सकते हो, तुम कभी भी मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ सकते हो जब तुम तैयार हो जाओ।